हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम विशेषण पर गौर करेंगे, अर्थात हम जानेंगे कि विशेषण है क्या। तो बच्चों, विशेषण को जानने के लिए चित्रों को माध्यम बनाते हैं और उसमें जो वाक्य हैं उन्हें समझ लेते हैं। पहले चित्र में क्या कहा गया है? काला कुत्ता, दूसरे में 2 गुलाब, तीसरे में सफेद खरगोश और चौथे में सुंदर लड़की। तो बच्चों, जो शब्द मैंने अभी रेखांकित किए हैं, ये कौन से शब्द हैं? जैसे काला, 2, सफेद व सुंदर। ये किसके लिए आए हैं? ये क्रमशः कुत्ते, गुलाब, खरगोश तथा लड़की की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सभी शब्द विशेषण हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य क्या है? विशेषण तो जान लिया, पर विशेष्य के बारे में भी जानना जरूरी है। अर्थात विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि हिमांशु ने सफेद कमीज पहनी है, इसमें सफेद विशेषण है और कमीज विशेष्य। विनय कक्षा 7 में पढ़ता है, इसमें 7 विशेषण है और विशेष्य क्या है? कक्षा। तो चलिए बच्चों, अब हम जानेंगे प्रविशेषण क्या है। तो बच्चों, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि रोहन बहुत अच्छा लड़का है, इसमें बहुत प्रविशेषण है और अच्छा विशेषण है। तुम्हारी साड़ी का रंग गहरा लाल है, गहरा प्रविशेषण और लाल विशेषण शब्द है। तो चलिए अब बढ़ते हैं विशेषण के भेद की ओर, जो कि 4 होते हैं। अर्थात विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आइए गुणवाचक विशेषण को जाने पहले। तो बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणदोष, दशा, अवस्था, स्थिति, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, स्थान, देश, काल आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि गुणदोष के लिए शब्द आते हैं अच्छा, परिश्रमी, योग्य, बुरा, आलसी, अयोग्य। दशावस्था के शब्द हैं कमजोर, स्वस्थ, अमीर, बाल्य, युवा, वृद्ध। स्थिति के शब्द हैं बाहरी, भीतरी, गतिशील, अगला, पिछला, ऊपरी। रंग रूप के शब्द हैं काली, सफेद, हरी, मैली, चमकीली, सुनहरी। आकार प्रकार के शब्द हैं मोटा, छोटी, लंबी, गोल, आयताकार, त्रिभुजाकार। स्वाद गंध के शब्द हैं फीकी, मीठी, कड़वी, खट्टी, सुगंधित, दुर्गंधित। स्थान देश काल के शब्द हैं शहरी, विदेशी, भारतीय, जापानी, प्राचीन, नवीन। और अन्य शब्द आते हैं जैसे कि गर्म, ठंडा, मुलायम, चिकना, खुरदरा, कठोर आदि। अब इसमें कुछ विशेष जानने वाली बात है, वो भी जान लेते हैं। जैसे कि गुणवाचक विशेषण की पहचान करने के लिए विशेष्य के साथ कैसा, कैसी प्रश्नबोधक शब्द प्रयोग करने पर यदि कोई उत्तर मिलता है तो वह निश्चय ही गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि कुत्ता कैसा है? उत्तर काला। लड़की कैसी है? सुंदर। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा आता है बच्चों संख्यावाचक विशेषण, अर्थात जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का पता लगता है, यानी कि बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 5, अनेक, कुछ, चौथा, तृतीय आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले पढ़ेंगे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता लग रहा है जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो, अर्थात जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 6, 10, 1 दर्जन, 1 कौड़ी आदि। इसमें निश्चित संख्या में पता लग रही है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अर्थात जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, कुछ, बहुत, थोड़े से, सब आदि। इससे हमें निश्चित संख्या नहीं पता लग रही, कई कितने हैं, थोड़े हैं, 2 हैं, 4 है, 10 है, 20 है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरे विशेषण पे आते हैं जो है परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लीटर, 2 किलो, थोड़ा, बहुत, आधा, पौना आदि।
परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए जान लेते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 मीटर, 1 लीटर, 4 किलो आदि। दूसरा है बच्चों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा, अधिक, कम, ज्यादा आदि। और चौथा आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे किस, इस, उस, वह, यह आदि। अब बच्चों हम जानने वाले हैं सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो बच्चों जैसे सर्वनाम का वाक्य है, जैसे वह बाजार जाता है। अब सार्वनामिक में कैसे होगा, वह बाजार कितना सुंदर सजा है। सर्वनाम, महिला किससे मिलने जा रही है, सार्वनामिक विशेषण है। किस महिला से मिलने जा रहे हो, यह मेरी पुस्तक है, यह सर्वनाम वाक्य है। यह पुस्तक मेरी है, सार्वनामिक विशेषण है, यानी संज्ञा सर्वनाम से पहले विशेषण शब्द आए, यानी संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आए तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। आइए इसमें भी विशेष बातें हैं जानने वाली, वो भी जान लेते हैं। तो बच्चों जब किसी सर्वनाम शब्द के बाद संज्ञा का प्रयोग होता है तो वह सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, परंतु जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो वह सर्वनाम ही माना जाता है। इस बात को आप भूलिएगा मत, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं, विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी है ये जान लेते हैं। तो बच्चों संसार में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की अपनी अपनी कोई ना कोई विशेषता होती है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी में एक समान विशेषता हो। यह विशेषता में किसी में कम और किसी में अधिक तथा किसी अन्य में सबसे अधिक हो सकती है। इस आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। आइए इनकी जानकारी भी ले लें। तो जान लेते हैं मूलावस्था क्या है। तो बच्चों जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है और उसकी किसी अन्य से तुलना नहीं होती है तो उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे करिश्मा सुंदर लड़की है, मोहन लंबा लड़का है। तो इन वाक्यों में सुंदर तथा लंबा विशेषण की मूलावस्था है। दूसरा आता है उत्तरावस्था। तो इसमें बच्चों जब किन्हीं 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना करते हुए किसी एक को बेहतर बताया जाता है तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे प्रार्थना करिश्मा से सुंदरतर है, ऋषभ मोहन से अधिक लंबा है। तो इसमें सुंदरतर तथा अधिक लंबा विशेषण की उत्तरावस्था है। तीसरा है उत्तमावस्था। तो बच्चों जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते हुए किसी एक को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाता है तो उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे कक्षा की सभी लड़कियों में नेहा सुंदरतम है, अपने घर में अमित सबसे लंबा है। तो इसमें जो शब्द आए हैं जैसे सुंदरतम तथा सबसे लंबा विशेषण की उत्तरावस्था है। तो आइए बच्चों कुछ विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं जानें जो इस प्रकार हैं। जैसे कि मोटा मूलावस्था है, अधिक मोटा उत्तरावस्था, सबसे मोटा उत्तमावस्था। ऐसे ही अच्छा अधिक अच्छा सबसे अच्छा, ठंडा अधिक ठंडा सबसे ठंडा, छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा, कठोर कठोरतर कठोरतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, गुरु गुरुतर गुरुतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, अल्प अल्पतर अल्पतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम, लघु लघुत्तर लघुत्तम, मधुर मधुरतर मधुरतम, विशाल विशालतर विशालतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। अब हम जानने वाले हैं बच्चों विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है।
तो आइए बच्चों जानें विशेषण शब्दों की रचना। तो हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं और कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव द्वारा की जाती है। जैसे कि सबसे पहले जानेंगे हम संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। जैसे अर्थ से बना विशेषण शब्द आर्थिक, राष्ट्र से राष्ट्रीय, कुल से कुलीन, चाचा चचेरा, जोश जोशीला, उदास उदास, प्रदेश प्रादेशिक, ग्राम ग्रामीण, शास्त्र शास्त्रीय, शहर शहरी, परिवार पारिवारिक, कृपा कृपालु, गुलाब गुलाबी, धन धनी, प्रमाण प्रामाणिक, वर्ष वार्षिक, लोक लौकिक, हृदय हार्दिक, सुख सुखी, शर्म शर्मीला। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। जैसे कि यह सर्वनाम शब्द है, इससे विशेषण बना ऐसा, आप से आपसी, जो से जैसा, वह से वैसा, कौन से कैसा, हम से हमारा, मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा। इसी तरह क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना करना जानते हैं। जैसे भागना एक क्रिया शब्द है, विशेषण बना भगोड़ा, घूमना घुमक्कड़, देखना दिखावटी, लड़ना लड़ाकू, कमाना कमाऊ, वंदना वंदनीय, पालना पालतू, खाना खाऊ, खेलना खिलाड़ी, बनाना बनावटी, भूलना भुलक्कड़ और पढ़ना पढ़ाकू। चौथा है अवयव शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। जैसे कि बाहर बाहरी, नीचे निचला, आगे अगला, पीछे पिछला, ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी। तो चलिए बच्चों एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को हम दोहरा लेते हैं। तो बच्चों संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं और कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयवों द्वारा की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये विशेषण अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।